Welcome to Bharat Economic Outlook. जरा सोचिए, दुनिया की दो सबसे बड़ी उभरती ताकतें भारत और ब्राजील खुद को और पूरी दुनिया को बदलने के लिए एक साथ आ रही हैं। ये कोई मामूली व्यापारिक समझौता नहीं है, नहीं, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये एक ऐसा गठबंधन है जो हमारी टेक्नोलॉजी से लेकर ग्लोबल पावर बैलेंस तक सब कुछ हमेशा के लिए बदल सकता है। हम सबने हाल के दिनों में ये महसूस किया है ना कि हमारी दुनिया एक दूसरे से कितनी ज्यादा जुड़ी हुई है। कभी कोई महामारी तो कभी हजारों मील दूर कोई जंग, और अचानक हमारे फोन से लेकर गाड़ियों तक सब कुछ मिलना मुश्किल हो जाता है। ये हमें साफ साफ दिखाता है कि कुछ देशों पर हमारी निर्भरता कितनी खतरनाक हो सकती है। और इस मुश्किल को और बढ़ा रहा है दुनिया भर में बढ़ता तनाव। अब वो दौर नहीं रहा जब देश मिलकर काम करते थे। आज एक होड़ लगी है, एक रेस जिसमें हर कोई बस अपनी सोच रहा है। ऐसे माहौल में अपने भविष्य के लिए जो चीजें सबसे जरूरी हैं, उन्हें सुरक्षित करना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गई है। तो इस नई दुनिया की शतरंज के बिसात पर असली ताकत क्या है? पैसा? सेना? नहीं, असली ताकत है संसाधनों पर कंट्रोल। हम बात कर रहे हैं उन खास खनिजों की जिनके बिना न तो कोई इलेक्ट्रिक कार चलेगी, न कोई स्मार्टफोन काम करेगा और न ही कोई ग्रीन एनर्जी का सपना पूरा होगा। जिसके पास ये खजाना है वही 21वीं सदी का खेल जीतेगा। और देखिए, इसी उथल-पुथल और होड़ के बीच दो बड़े लोकतंत्र भारत और ब्राजील चुपचाप एक बहुत ही मजबूत गठबंधन बना रहे हैं। ये सिर्फ हाथ मिलाना नहीं है, ये भविष्य को अपनी शर्तों पर लिखने की एक बहुत सोची समझी रणनीति है। तो ये तो साफ है कि दुनिया एक बहुत ही अनिश्चित दौर से गुजर रही है। चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर हमारी सप्लाई चेन की नींव इतनी कमजोर कैसे हो गई। आज हमारी पूरी चर्चा इन्हीं 6 हिस्सों में होगी। हम दुनिया के मौजूदा माहौल से शुरू करेंगे, फिर भविष्य के इन जरूरी खनिजों की बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि भारत का इलेक्ट्रिक सपना क्या है और ब्राजील के पास कौन सा छिपा खजाना है। और आखिर में ये समझेंगे कि ये नया लिथियम गठबंधन दुनिया के नक्शे को कैसे बदल रहा है। तो ये भविष्य का ईंधन आखिर है क्या? देखिए, हम यहाँ पेट्रोल या डीजल की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उन खनिजों की जो हमारी जेब में रखे फोन को, सड़कों पर दौड़ती इलेक्ट्रिक गाड़ियों को और हमारे घरों को रोशन करने वाली ग्रीन एनर्जी को, असल में हर मॉडर्न चीज को पावर दे रहे हैं। इन्हें कहा जाता है क्रिटिकल मिनरल्स या महत्वपूर्ण खनिज। अब इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये वो चीजें हैं जिनके बिना हमारी आज की दुनिया चल ही नहीं सकती। लेकिन मुश्किल ये है कि इनकी सप्लाई का कंट्रोल बस कुछ ही देशों के हाथ में है, और अगर कल को वो सप्लाई रुक जाए तो हमारी पूरी तरक्की पर ब्रेक लग सकता है। इनकी अहमियत का अंदाजा लगाइए। लिथियम और कोबाल्ट के बिना कोई भी ईवी बैटरी नहीं बन सकती। रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बिना न तो हमारे स्मार्टफोन बनेंगे और न ही पवन चक्कियां। और नायोबियम जैसी धातुएं तो डिफेंस सिस्टम के लिए इतनी जरूरी हैं कि इनके बिना किसी देश की सुरक्षा तक दांव पे लग सकती है। चलिए अब इस कहानी के दिल में चलते हैं। भारत, 1 अरब से ज्यादा लोगों का देश जो एक बहुत बड़ा सपना देख रहा है। एक साफ सुथरे, ग्रीन और टेक्नोलॉजी में आगे रहने वाले भविष्य का सपना। लेकिन इस सपने और हकीकत के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। इस सपने को समझने के लिए चलिए सुनीता से मिलते हैं। सुनीता बेंगलुरु में एक कमाल की इंजीनियर है। वो एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार बैटरी बनाने में जुटी है जो सिर्फ किफ़ायती न हो, बल्कि एक बार चार्ज करने पर 1000 किलोमीटर तक चले। उसका ये जुनून भारत के करोड़ों नौजवानों के जुनून की एक झलक है। सुनीता जैसे लाखों इनोवेटर्स के सपने ही भारत की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा को ताकत दे रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी अड़चन है। इन सभी नई तकनीकों के लिए लिथियम और कोबाल्ट जैसे खनिजों की जरूरत पड़ती है। और सच तो ये है कि भारत इन खनिजों के लिए लगभग पूरी तरह से दूसरे देशों पर निर्भर है। ये एक ऐसी कमजोरी है जो भारत के हर सपने को तोड़ सकती है। और यही कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। भारत की इस सबसे बड़ी चुनौती का जवाब दुनिया के दूसरे कोने में छिपा है, ब्राजील में। जी हां, वही देश जिसे हम अक्सर फुटबॉल और कार्निवल के लिए जानते हैं। लेकिन उसकी असली ताकत उसकी जमीन के नीचे दफन है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये हकीकत है। ब्राजील की धरती खनिजों का एक ऐसा भंडार है जिसकी दुनिया को आज सबसे ज्यादा जरूरत है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस खजाने का एक बड़ा हिस्सा तो अभी तक किसी ने छुआ तक नहीं है। हाँ, ये तो सब जानते हैं कि ब्राजील लोहा और बॉक्साइट जैसे खनिज खूब बेचता है।
लेकिन असली कहानी तो उस खजाने में छिपी है जिसका अभी तक इस्तेमाल ही नहीं हुआ। लिथियम, नायोबियम, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये सब कुछ ब्राजील में भारी मात्रा में मौजूद हैं और बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। तो एक तरफ है भारत की जरूरत और दूसरी तरफ है ब्राजील की क्षमता। और जब ये दोनों ताकतें एक साथ आती हैं तो जन्म होता है एक बेहद शक्तिशाली लिथियम अलायंस का। चलिए देखते हैं कि ये समझौता असल में है क्या और क्यों ये इतना खास है। ये बिल्कुल एक परफेक्ट मैच है। भारत एक बहुत बड़ा बाजार जिसे अपनी तरक्की के लिए इन संसाधनों की सख्त जरूरत है, और ब्राजील एक ऐसा खजाना जो ये सारे संसाधन दे सकता है। ये एक ऐसी साझेदारी है जिसमें दोनों की जीत है। और ये सब सिर्फ बातें नहीं हैं। दोनों देश अगले 5 सालों के अंदर अपने आपसी व्यापार को 20 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। सोचिए, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये एक बहुत बड़ा कदम है जो दोनों देशों में हजारों नई नौकरियां और अनगिनत नए अवसर पैदा करेगा। ठीक है, तो ये तो हुई भारत और ब्राजील की बात। लेकिन अब जरा पीछे हटकर पूरी दुनिया के नजरिए से देखते हैं। ये गठबंधन बाकी दुनिया के लिए क्या संकेत दे रहा है? ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, ये आजादी की बात है। दशकों से दुनिया के जरूरी खनिजों की सप्लाई पर कुछ ही देशों का दबदबा रहा है। ये गठबंधन उस निर्भरता को तोड़ने की एक मजबूत कोशिश है ताकि एक ज्यादा संतुलित और भरोसेमंद ग्लोबल मार्केट बन सके। असल में ये गठबंधन ग्लोबल पावर शिफ्ट का एक बहुत बड़ा इशारा है। ये दिखा रहा है कि भारत और ब्राजील जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाएं अब सिर्फ दूसरों के बनाए नियमों पर नहीं चलेंगी, वो अपने रास्ते खुद बना रही हैं। ये नए रिश्ते दुनिया में ताकत के पुराने समीकरणों को चुनौती दे रहे हैं। तो भारत और ब्राजील का एक गठबंधन शायद एक नई शुरुआत भर है। जैसे जैसे जरूरी संसाधनों के लिए ये वैश्विक दौर और तेज होगी, हम सबको सोचना होगा अगला बड़ा गठबंधन कौन और किसके बीच होगा, और इस बदलती हुई दुनिया में कौन आगे निकलेगा और कौन पीछे रह जाएगा।